हम्म, ये तो नहीं पता सर, लेकिन 430 मिलियन, और अगर बिलियन में देखा जाए तो 4.3 बिलियन। हम्म। रश्मि, आपके अकॉर्डिंग कितना है? सर 4 मिलियन। हैं? 4 मिलियन सर, 4 मिलियन। 4 मिलियन? आपने घटा कैसे दिया है? हटाया नहीं है सर। 4.3 बिलियन, और मिलियन में ओके कहेंगे तो सर। कितना होगा? 430 मिलियन। ये नोट कर लो बिल्कुल कॉपी पे अभी जस्ट। सर 4.3 बिलियन। हाँ, बिलियन ज्यादा होता है, मिलियन कम होता है। अगर आप मिलियन में बात करेंगी तो क्या होगा? 430 मिलियन। और अगर आप बिलियन में बात करेंगी तो 4.3, मतलब बिलियन। ओके। तो ये कुछ चीजें सर्च करिए और बिलियन बिलियन का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आप ये समझ लो कि आपको क्लास लेनी है इसी चीज की, और बच्चों को बताना है। तब कॉन्सेप्ट खुद क्लियर नहीं होगा तो बच्चों को तो बता ही नहीं सकते हैं। है रश्मि? इस इंटेंशन के साथ पढ़िए। ओके। तो एक बार आप लोग और देख लीजिए, ताकि वो ना रहे कंफ्यूजन। देखिए गौर से। कितना है ये? बोलिए, मुझसे बोलिए 3 बार। ठीक है। और ये कितना है? 10 to the power 28। आप बताइए हिमांशु, कि आईपी वर्जन 6 जो होता है, इसमें कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। वेरी गुड। आप बताइए। रश्मि, आप बताइए कितने ब्लॉक होते हैं आईपी वर्जन 6 में? जल्दी। रश्मि, कहाँ चले गए आप? चलिए आर्यन, आप बताइए। सर 8 ब्लॉक होते हैं। 8 ब्लॉक होते हैं, सिंपल सी बात, 8 ब्लॉक होते हैं। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये ब्लॉक हो गए। ओके। और आईपी वर्जन 4 में है ना, 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे आर्यन, हाँ जी सर। ये सही लिखा है? सर ये तो आईपी वर्जन 6 का है ना? हाँ। हाँ जी, ये तो ठीक है। ऑक्टेट लिखा हुआ सही है, देखो। 16 ऑक्टेट्स। हाँ जी सर। एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि हमारी वीडियो में भी आया है ये चीज़। क्योंकि ये 16 ऑक्टेट्स लिखे हुए हैं, हालांकि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि 8 ब्लॉक हैं इसके, और 120 इसके ईच ब्लॉक 16 बिट्स का एक ब्लॉक है।
ओके, इसे 16 इंटू 8 is equal to 128 bits. Okay, now your new topic is subnetting. कल आपको इसका एग्जाम्पल बताया गया था एक, ठीक है, वो आपके माइंड में सेट होगा कि एक पर्सन है, उसकी एक ज़मीन है और वो आपकी 256 स्क्वायर यार्ड है। हमने उसे 4 मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो आपके ईच आपके जो उसके पोर्शन है वो है 64 स्क्वायर यार्ड। ओके, तो 64 स्क्वायर यार्ड के अकॉर्डिंग जो उसके 4 हिमांशु के 4 मान सकते हैं कोई भी हैं वो हाँ बच्चे हैं, तो वो 4 जो है, तो हर बच्चे को जो है वो 64 स्क्वायर यार्ड ज़मीन आई है। इसमें उनका फ्लैट आसानी से बन जाएगा, 50 गज में बन जाता है, तो 64 स्क्वायर यार्ड है, अच्छी बालकनी वगैरह निकलेगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें से -2 किया, क्यों, उसकी वॉल्स वगैरह भी लगेंगी उसमें, तो पता चला उनके पास कितना बचा, 62 मतलब टोटल हमारे पास था 256, उसमें से -2 करने पर कितना आ रहा है, 62। बस इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ चलते हैं। Steps of subnetting. There are 5 steps process of calculating subnetting. Find new subnet mask. Find total number of new subnets. Find total number of IP address of host per subnets. Find block size. Find IP range. Okay. तो ये आपको जो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं इन्हीं को हमें फॉलो करना है और बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, देयर आर 5 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग सबनेटिंग। फाइंड न्यू सबनेट मास्क। यू नो वेरी वेल कि हाउ टू फाइंड न्यू सबनेट मास्क। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यू सबनेट्स, ये भी मालूम करना है न्यू सबनेट्स आप पे कितने बनेंगे। अगर कोई आपका सबनेट आता है उसमें न्यू सबनेट कितने बनेंगे। और फाइंड टोटल नंबर ऑफ एड्रेस, या आप कर सकते हैं होस्ट पर सबनेट, यानी जो भी सबनेट्स बनेंगे आपके उनमें से ईच सबनेट कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और फाइंड ब्लॉक साइज, और ब्लॉक कितने कितने के बनेंगे ये भी देखना है। फाइंड आईपी रेंज, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी ये देख लेंगे। तो ये स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए अब तक हमने जो भी आईपी एड्रेसेस के बारे में नॉलेज गेट की उसमें ये था 192.168.10.0/25। तो यहाँ पर 10/24 होता था, क्यों, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 24 का मतलब क्या होता है, /24 का मतलब 255.255 ओके। तो ये किसका था, 24 का, लेकिन यहाँ 25 आ गया। 25 का मतलब क्या हुआ, एक बिट क्या हुआ, एक ज़्यादा हो गया, किसका, नेटवर्क का। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि टोटल कितने हुए बिट होते हैं, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, इससे ज़्यादा का हम आईपी एड्रेस बना नहीं सकते हैं आईपी वर्जन 4 में, ये एक रूल है। ओके, तो जब इस ऊपर बना नहीं सकते हैं तो वो बिट को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो बिट यहाँ पर बोरो किया गया। ओके, तो इस साइड जैसे ये आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, नेटवर्क का एक बिट यहाँ आ गया, जो बिट्स यहाँ चल रहे थे वो बिट एक यहाँ आ गया। जब यहाँ आया तो 0 वाला जो होस्ट वाला है इनमें से एक कम हो गया। यहाँ थे 8 तो कितने बचे, 7, और नेटवर्क के कितना बचा, 1। टोटल कितने हो गए, 8। 8 हैं तो 8 ही रहेंगे एक ऑक्टेट में, 9 नहीं हो सकते हैं। इतना क्लियर, चाहे वो नेटवर्क के हों चाहे वो होस्ट के हों, रहेंगे वो 8 ही, एक रूल है। तो पता चला कि यहाँ पर हमारे जो बिट्स थे, नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पर नेटवर्क का एक आ गया और ये आ गए आपके होस्ट के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये 8 बिट ऑन है, ये 8 बिट ऑन है, ये 8 बिट ऑन है, ये इधर 1 बिट ऑन है ओनली, और यहाँ पर 7 बिट ऑफ जो होस्ट के होते हैं। इतना क्लियर। अच्छा, जब ये कंडीशन होती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब बिट ऑन होते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 255, जो टेबल में हमने देखा था 1 + 2 +, है ना, ये देखा था ना। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने अगर देखा, वो टेबल यही तो है सामने, देखिए
बिट्स सारे ऑन है तो उसकी वैल्यू देखिए, अगर इसे ऐड किया जाए तो कितनी हो गई? 255। तो 255 वैल्यू हो रही है, ये आपके सामने मौजूद है। अगर एक बिट कम हो, यानी आपके 7 बिट्स आपके कैसे हैं? ऑन है, और एक बिट ऑफ है, तो एक नंबर सिर्फ कम हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ओके, तो इसमें कितना आ गया? अगर 2 बिट कम हो जाए तो वो क्या होगा? 2 ऑफ और 6 बिट्स ऑन। उस कंडीशन में क्या होगा? 252। क्यों? क्योंकि 1 + 2, तो कितने कम हो रहे हैं? 3। तो 3 कम कर दीजिए 255 में से। इसी तरीके से आप यहां देखिए, 3 बिट्स ऑफ हैं और आपके 5 बिट्स ऑन। इसकी वैल्यू देखिए 250, 248। यहां पर 4 ऑन 4 ऑफ, इसकी वैल्यू 240। यहां पर 3 ऑन और 5 ऑफ, इनकी वैल्यू 224। यहां पर 2 आपके ऑन है और 6 आपके ऑफ हैं, तो इसकी वैल्यू 192। एक ऑन है और 7 ऑफ हैं, इसकी वैल्यू है 128। और यहाँ पर सारे ही ऑफ हैं, इसकी वैल्यू 0। तो हम अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं, तो इसकी वैल्यू 255, तो हमने यहाँ लिख दिया 255, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा एक बिट ऑन है और 7 ऑफ है, तो देखें टेबल में कहाँ पर है ये यहाँ आया है। यहाँ पर है या नहीं? जब यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू हमने कितनी देखी है? क्लियर? तो ये वैल्यू हमने कहाँ लिख दी? यहाँ पर। जब यहाँ ये वैल्यू लिखी, ओके, जब ये यहाँ वैल्यू लिखी तो ये वैल्यू इधर तो आई है ना? तो ये बिट ऑन होने की वजह से, अब कैसे? क्योंकि हमने देखा यहाँ 0 है, एक बिट ऑन है इधर लास्ट साइड, तो लास्ट साइड का मतलब है यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ 1 है और यहाँ क्या है? 0 0 0 0। यही तो है ना? तो ये बिट ऑन है, तो ऑन के दिखे उसकी सीध देखिए आप कहाँ आ रही है? ऊपर देखें तो 128 आप पे आ रही है, वही 128 यहाँ पर हमें लिखा हुआ है। आप समझ गए 128 कैसे आया यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग इसके वैल्यू को यहाँ पर टेबल में रखा गया है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आई है वो ये आई है, और 0 की वैल्यू को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं है, 0 का क्या है? 0 ही है। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया? हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, आप लोग बताइए। हाँ जी, अब वॉइस ठीक आ रही है? जी सर। ओके, जी सर। तो देखिए सबनेट मास्क के बारे रिगार्डिंग पूछा गया है कि न्यू सबनेट मास्क बताइए। तो न्यू सबनेट मास्क आपका निकला है, कैसे निकाला जाता है ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यू सबनेट्स के, टोटल नंबर ऑफ न्यू सबनेट्स हमारे कितने होंगे, जबकि हमें ये मिला हुआ है आईपी नेटवर्क एड्रेस आपका है और /25। तो देखिए आपको न्यू सबनेट मास्क किस तरीके से ये आपने निकाल लिया, और उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट्स। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है 2⁻h। जब 2 ये सॉरी ये पहले ये निकालना है नंबर ऑफ न्यू सबनेट्स, तो 2⁻n। तो n की वैल्यू यहां कितनी है? 1। ओके, जब इसकी वैल्यू 1 है तो हमने 2 क्या लिखा? 1। तो अगर आप यूं करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। 2 × 1 = 2। तो आंसर क्या आया?
तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने आएंगे आपके? 2। क्लियर इतना? यानी हमने जो वो जो प्रॉपर्टी बनाई थी, ओके, उस प्रॉपर्टी में 4 भागों में डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन यहां पर हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिमांशु की जो प्रॉपर्टी है उस वो है आपकी 256 स्क्वायर यार्ड। अगर इसे 2 भागों में डिवाइड करें कितना कितना आएगा? 128 128। क्लियर? कितना आया? 128 128। तो जॉनी को मिलेगी 128, मोनी को भी मिलेगी कितनी? हाँ, इस टाइम 2 ही हैं, आगे आगे इनके प्रोग्रेस होगी। तो पता चला कि आपके यहां पर सबनेट्स कितने बने हैं? हाँ, अब लिखा हुआ है यहां पर टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। कितना पूछ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। जब आपके सबनेट 2 बने तो पर सबनेट कितने होस्ट हैं? तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 टू द पावर h। तो h की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 हमने यहां लिख दिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया आपका? ये 128 अलग चीज है और ये 128 अलग चीज है। समझ गया आप? आप ये कहेंगे सर ये 128 आया है, ये 128 सेम है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये 128 लिखी है होस्ट पर सबनेट, यानी एक सबनेट में, यानी एक जोनी वाला पार्ट है उसे मिलेगा 128 और जो मोनी वाला पार्ट है उसे भी मिलेगा 128। आप समझ में आ रहा है? उस मिसाल से ये समझ में आ रहा होगा। तो अब उसके हिस्से में कितना आया? 128 और उस मोनी के हिस्से में कितना आया? 128। तो पता चला कि होस्ट पर सबनेट कितने बने? 2, और पर सबनेट की वैल्यू कितनी है? 128। क्लियर? फिर न्यू सबनेट मास्क ये आपने निकालना है, देख ही लिया है। अब आते हैं ब्लॉक साइज, यानी कितने कितने के ब्लॉक बनेंगे, कितने कितने के ब्लॉक बनेंगे। तो आप जानते हैं टोटल वैल्यू कितनी होती है? 256। ओके, टोटल वैल्यू कितनी होती है? 2। उसमें से 128 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 128 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका? यही तो बचा आपका। तो पर सबनेट के ब्लॉक बताइए कितने बनेंगे? 120 ब्लॉक बनेंगे। क्लियर? अब वैलिड आईपी कितना होगा? तो आपके पास फॉर्मूला है। हमने कहा था कि जॉनी मोनी की जो जमीन डिवाइड हुई है तो उसमें जो भी डिवाइडेशन हो रहा है तो उसमें क्या ये वॉल्स नहीं होगी? ये भी तो कुछ कवर करेगी। तो हमने कहा था कि -2 कर दीजिएगा आप। क्या कर दीजिएगा? -2। तो यहां पर भी हमने क्या किया है? तो कितना आ गया? 126। तो आप बताइए कि जो वैलिड आईपी है, यानी इन्हें इतनी जमीन मिली कितनी? 128। ओके, लेकिन वैलिड जमीन जितना क्षेत्रफल ये कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट वॉल्स, वॉल के अलावा वही दीवारें वगैरह हैं उन्हें छोड़कर, तो इनका क्षेत्रफल कितना बन रहा है? 126। इसलिए यहां क्या है कि वैलिड आईपी। अरे भाई, आपको मालूम है कि आपके पास कोई भी आईपी एड्रेस है तो उसका एक नेटवर्क एड्रेस भी होगा, उसका एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होगा। ठीक है? जिस तरीके से हमने 256 देखा था तो हमने ये भी कहा था आपके टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम होस्ट कितने होंगे सी क्लास में। तो आपने कहा था सर 254। याद आ गया आपको? 254। यानी हमने क्या किया, इस टोटल में से माइनस किया और टोटल माइनस करने पर जो रिजल्ट आया वो आपका कितना है? 254। ओके, तो 254 यहां आया है। तो अब इसका आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126। तो यही तो आया 126। क्लियर? ये हम आईपी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब हम दोबारा से बात करते हैं इस चीज के बारे में, यानी आपका यहां पर नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना बना? 128। ओके, और यहां पर आपके जो वैलिड आईपी है तो टोटल में से हमने क्या किया,
जो टोटल वैल्यू आई थी 128, उसमें से कर दिया हमने -2। जब -2 किया तो नंबर ऑफ होस्ट जो है ईच सबनेट, ठीक है ना, 2 सबनेट है ना, तो 126 और 126 से कितने सबनेट बनेंगे? सबनेट 2 थे ना, तो एक सबनेट में क्या हुआ हमारा 126 और दूसरे सबनेट में भी 126, दोनों भाइयों को बराबर बराबर क्षेत्रफल की जगह मिली। इसी तरीके से नंबर ऑफ आईपीज जो हैं, नंबर ऑफ होस्ट हैं जो ईच सबनेट हमें मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे? 126। ठीक है। आईपी रेंज, अब आपसे कहा जाए कि आईपी किस तरीके से आप आईपी रेंज देंगे, ठीक है, तो आपको मालूम है पहला जो सबनेट होगा उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से। तो 0 से जब स्टार्टिंग होगी और 0 से लेके कहां तक जाएगा ये? 127। कहां तक जाएगा? और 1 से लेकर 126 ये आपके कौन से हैं? वैलिड आईपी, जो आप किसी अपनी डिवाइस पर देंगे, अपने कंप्यूटर पर देंगे। आपकी कंपनी है, उस कंपनी में 126 होस्ट हैं, ठीक है ना, तो आप इजीली सबनेट के थ्रू आप एक को इतना दे सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम? ओके। इसी तरीके से दूसरा, तो यहां पर आ गया पहला सबनेट और यहां पर आ गया दूसरा सबनेट। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही? 0 से। 1 से लेके 126 तक आईपी हो गए हमारे 192.168, क्योंकि नेटवर्क हमें ये मिला था। इसी तरीके से क्या हुआ? वो 10.1 ये पहला आईपी हो गया, ये हमारा लास्ट आईपी हो गया, ये पहले सबनेट का। ओके। और लास्ट ब्रॉडकास्ट कितना होगा? 127। ओके। अब इसी तरीके दूसरे सबनेट में हम देखेंगे 127 के बाद क्या आता है? 128। तो 128 क्या हो जाएगा? ये नेटवर्क एड्रेस। और पहला आईपी क्या हो गया? 129 फर्स्ट आईपी, एंड सेकेंड आईपी इज 254, लास्ट आईपी हो गया ना। तो ये पूरा का पूरा ये बताइए कि एक आईपी था, उस आईपी को डिवाइडेशन जब किया गया तो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, होस्ट पूरे कवर हो गए। लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप जानते हैं 255 होता है, इस ऊपर हम जान सकते हैं। तो पता चला कि आपका पूरा जो एक नेटवर्क दिया गया था, तो किस तरीके से हम सबनेटिंग के थ्रू पूरा आईपी यूज कर लेते हैं, हमारे वेस्टेज नहीं जाते हैं। अब आप समझ गए सबनेटिंग क्या मतलब होता है सबनेटिंग का? देखिए 192.168.10.0 और /26। अब इसका जो है बाइनरी जो आपके नीचे सामने है, वो देखिए यहां पर सारे बिट ऑन है, यहां भी ऑन है, यहां भी ऑन है। ये 26 है, और यू नो वेरी वेल कि हाउ मेनी बिट्स इन सी क्लास आईपी या सी क्लास नेटवर्क, तो 24, बट हेयर 2 मोर नेटवर्क। तो यहां पर क्या बोरो हुए, तो कितने आ गए? 2 बिट ऑन है होस्ट साइड। जब होस्ट साइड ऑन है तो इनकी वैल्यू अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू निकलती है 192। ओके। तो यहां पर वैल्यू निकली 192 अकॉर्डिंग टू बाइनरी। तो हमने इसका आईपी, इसका जो सबनेट मास्क है वो निकाला, तो यहाँ पर 255 यहाँ पर इसकी वैल्यू जो टेबल में आ रही है 192 आ रही है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 192 किया। तो आपका न्यू सबनेट मास्क यहाँ पर क्या आ गया? 255.255.255.192। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? अच्छा, यहाँ तक होने के बाद फिर टोटल नंबर ऑफ न्यू सबनेट्स कितने बनेंगे अगर आपको ये नेटवर्क मिलता है? ओके, स्लैश वैल्यू, सीआईड वैल्यू इतनी मिलती है, तो क्या बनेंगे? तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यू सबनेट्स आप क्या है? 2 to the power 2। तो 2 into 2 इज इक्वल टू 4। तो पता चला कि आपके जो सबनेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। यानी आईपी एड्रेस एक ही है और सबनेट कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट।
तो यहां पर 2 टू द पावर h, तो h की वैल्यू क्या आई है 6, तो 6 जब आई है तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, यहां पर नंबर ऑफ होस्ट की जो है वो कितने बिट हैं 6। तो आप जब 6 आए हैं तो आप क्या करेंगे यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। जब कैलकुलेशन करने पर कितना आया 64, तो 64 यहां पर शो हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट यानी 4 सबनेट बने हैं, ओके। जिस तरीके से हमने एग्जांपल दिया था एक, यानी हिमांशु और उनके 4 चिल्ड्रन, तो जॉनी मोनी सोनी टोनी, तो जॉनी को भी कितना मिलेगा 64 और मोनी को भी, सोनी को भी, टोनी को भी, यानी पर सबनेट वैल्यू कितनी आई है 64। इतना क्लियर। एक प्रॉपर्टी है 256, तो उसमें डिवाइडेड बाई 4, ओके, तो पर आ गई वैल्यू। इसके बाद न्यू सबनेट मास्क हुआ तो आपने निकाल ही लिया है। अब आते हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज देखें आप तो यहां पर नेटवर्क की वैल्यू कितनी है 192, तो देखिए आप 192 ये आया, तो हमने क्या किया इस 192 को, इस वैल्यू को टोटल में से माइनस कर दिया। जब टोटल में से माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ होस्ट जो हैं उनके ब्लॉक कितने कितने के बनेंगे, कितने कितने के बनेंगे। हाँ याद रखिएगा, यहां पर जो होस्ट वैल्यू है और यहां पर नेटवर्क वैल्यू है, यहां समझिएगा, यहां पर जो रश्मि ने गलती की है वो यही की थी, ओके। तो यहां पर क्या है टोटल नंबर ऑफ होस्ट वैल्यू, यहां पर नेटवर्क वैल्यू है, इसको माइनस कर देंगे, ये हमें निकालना है ना होस्ट। तो अब आप इसमें से टोटल में से ये नेटवर्क वाले माइनस कर दोगे तभी तो निकलेंगे ये। तो आपका निकल आया कितना 64 वैल्यू आपकी यहां पर आ चुकी है। तो वैलिड आईपी क्या हुआ 64 माइनस 2, यानी ईच सबनेट क्या होगा कि आपको नेटवर्क एड्रेस भी चाहिए और ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी चाहिए। समझ गया आप। ऐसे एग्जांपल दिया था हमने बाउंड्रीज वगैरह का, तो भी कवर करेगी। तो हर बेटे की बाउंड्री अलग अलग होगी ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दोनों सब एक दूसरे में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल दिया था, उसमें -2 कर दें, 2 स्क्वायर यार्ड को माइनस कर दें। ऐसे ही हमने क्या किया, इसमें से -2 को यानी 64 में से -2 किया, -2 करने पर 62 आया। तो वैलिड आईपी यानी एक सबनेट में यानी कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, तो 62 यानी जॉनी को भी इतना 62, मॉनी को भी, सोनी को भी, टोनी को भी, सबको 62 मिला, ओके। कुल प्रॉपर्टी में से 256 में से हमारी 62 सबको मिला। यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी टेक्निकल में हम ये बात करेंगे कि हमारे अगर एक कंपनी है, कंपनी के ऑनर हैं हिमांशु के 4 बेटे हैं और चारों बेटे के पास 62 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ओके। तो वो कंप्यूटर जो है एक आईपी होगा, एक आईपी है, उसे हमने क्या किया डिवाइड कर दिया चारों बेटे में, तो वो कुछ भी वेस्टेज नहीं गया और पूरे के पूरे आपके होस्ट यूज हो गए। क्लियर। जैसे मान लीजिए हिमांशु है, 4 बेटे हैं, तो किसी को 50 कंप्यूटर की नीड है, कंपनी खोली उन्होंने, जॉनी मोनी सोनी, जॉनी एंड सन्स, मोनी एंड सन्स एंड, इन्होंने ऐसी एक काम की कंपनी खोल दी। जब कंपनी खोली तो उनके पास 50 कंप्यूटर सबके पास मौजूद थे, सबकी कंपनी अपने अपने नाम से चल रही है। अब उन्होंने एक्स्ट्रा में इसलिए रखे होस्ट ताकि ऐसा ना हो एम्प्लॉय कुछ बढ़े और बढ़ते घटते रहते हैं, वो ऐसी बात तो है नहीं, हर कंपनी का रूल है, एम्प्लॉय आते भी है और जाते भी है, तो कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं होस्ट ताकि कोई एम्प्लॉय बढ़ेंगे 2 3 4 5 6 10, ठीक है। तो इसीलिए 50 तो आपके हैं ही हैं, तो इसलिए उन्होंने ये वाला आई सबनेट वाला यूज किया, वाला यूज नहीं किया। कौन सा वाला, इससे पहले वाला जो /25 था, उन्होंने कौन सा यूज किया /26। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो रिक्वायरमेंट है इनकी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 62 यानी /26 वाला ये नेटवर्क ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग उनके बेटों में क्या हुआ, ये चीप एंड बेस्ट पड़ा, पैसे भी कम लग रहे हैं,
आईपी में होस्ट ज़्यादा होंगे आपके पैसे बढ़ जाएंगे। मानते हैं आप लोग? और इस तरीके से क्या होता है, सबनेटिंग क्यों करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। कम पैसों में हमारा आईपी भी मिल गया सबनेटिंग वाला, और हमारी कंपनी रन भी कर रही है मार्केट में। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से क्या हुआ कि 62 माइनस 2 तो 62 आ गया, 64 माइनस 2 62 आ गया। उसके बाद आईपी रेंज, यानी रेंज इसकी कहां से कहां तक आएगी, तो 0 से स्टार्ट किया और 0 स्टार्ट करके 63 तक ले गए। ठीक है ना? 0 हो गया नेटवर्क एड्रेस जो आपके सामने मौजूद है, और इसके बाद पहले सबनेट का 0 हो गया नेटवर्क एड्रेस, उसके बाद फर्स्ट आईपी आपका ये हो गया, और लास्ट आईपी इसका पहले सबनेट का ये हो गया, और पहले सबनेट का लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये हो गया। 64 के बाद आता है 63 के बाद आता है 64। फौरन ही ये आपका नेटवर्क एड्रेस, ये आपका पहला आईपी दूसरे सबनेट का, ये आपका लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी, ये लास्ट आईपी, और ये आपका ब्रॉडकास्ट आईपी सेकेंड सबनेट का। फिर उसके बाद थर्ड सबनेट पे आ जाइए, ये आपका नेटवर्क एड्रेस, ये पहला आईपी थर्ड सबनेट का, और ये आपका लास्ट आईपी, उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट। उसके बाद आप फोर्थ पे जाइए तो आपका 192, ये आपका पहला नेटवर्क एड्रेस, ये पहला आईपी, ये लास्ट आईपी 254। देखिए आ गए ना? लास्ट हमारा एंड यहीं पर हो जाएगा क्योंकि सी क्लास का आईपी है। इसमें मैक्सिमम होस्ट कितने आपने देखे थे वहां पर, 256 माइनस 2। ओके, तो यहां पर कितना आएगा वैलिड आईपी में आपका जो आता है उसी के रेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं। तो हमारा लास्ट जो है आईपी होगा वो 254 होगा, और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी वो होगा 255। इस तरीके से हमारा /26 जो CIDR वैल्यू है इसका हमने यूजफुली तरीके से अपने लिए हम कर सकते हैं। अब बताइए किसी को डाउट? तो ऐसा करते हैं, वीडियो में आपको दे ही देते हैं। ठीक है, वीडियो ऑन कर दिया हमने, तो स्लैश यानी आपका जो आईपी है 192.168 और 10.0/27, 28, 29 और 30। इससे ऊपर आप जा नहीं सकते हैं, 31 32 नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, रूल है ये। क्यों निकाल सकते हैं हम बताएंगे आपको। तो ये सारा कुछ आपको होमवर्क एट एनी कॉस्ट, ठीक है, करके लाना है। चाहे इंटरनेट की हेल्प लें, चाहे कुछ भी करें, दिन रात एक हो जाए, आपको करना है। कोई गायब नहीं होगा, कोई गायब होगा तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। जी, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू। ये बताइए कितना हो गया? तो ये दिखाइएगा, परसों दिखाइएगा। अगर आप दिखाते ना तो छुट्टी में मेरे को कुछ कर सकते। समय पर बना देती, कंप्लीट कर देती परसों। दिखाइएगा जहाँ तक भी आपने पढ़ाया है वहाँ तक चलाने की बात थी। अभी ये और ऐड मेल कीजिएगा ताकि हम आपको और चीजें बता देंगे, जगह ऐड करना है, माइनस करना है। ए भाई मेरे कोऑर्डिनेटर, अच्छा ये जो आ ही गए हैं, ठीक है, स्क्रीन खुली रहेगी।